1966 में रिलीज हुई सुपर हिट सस्पेंस मूवी तीसरी मंजिल की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि देहरादून के पार्क होटल में एक रूपा नाम की लड़की तीसरे माले से रहस्यमय तरीके से कूदकर मर जाती है। सब मानते हैं कि ये एक आत्महत्या है, लेकिन हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता। ये घटना के करीबन 1 साल के बाद की बात है। रूपा का मंगेतर राजेश रूपा की बहन सुनीता से शादी करना चाहता है, लेकिन सुनीता के पिताजी का कहना है कि सुनीता देहरादून जा रही है। वो जब देहरादून से लौटेगी तब वो सुनीता से इस बारे में बात करेंगे। देहरादून जाते हुए सुनीता की मुलाकात अनिल से होती है। दोनों साथ ही ट्रेन में मुसाफरी करते हैं। देहरादून पहुंचने के बाद सुनीता अपनी सहेली मीना से कहती है कि उसकी बहन रूपा किसी रॉकी नाम के लड़के से प्यार करती थी। उस रॉकी ने सुनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाए होंगे, लेकिन फिर वो शादी करने से इनकार कर रहा होगा और इसी वजह से उसकी बहन रूपा ने आत्महत्या कर ली। सुनीता उसी रॉकी को ढूंढने अब देहरादून आई है और जब वो रॉकी को ढूंढ लेगी तब वो अपने बहन की आत्महत्या का बदला उससे लेगी। सुनीता ने अपने कॉलेज की हॉकी टीम को भी होटल पार्क में बुला लिया है, जहां वो सब मिलकर रॉकी को अच्छे से सबक सिखाएंगे। सुनीता जब पार्क होटल में जाती है तब वो किसी से रॉकी के बारे में बात कर रही होती है और उसकी वो सारी बात अनिल सुन जाता है। असल में अनिल ही रॉकी होता है, जो पार्क होटल में ड्रमर का काम कर रहा होता है। वो अपने किसी दोस्त को रॉकी बनने के लिए कहता है। उसका दोस्त रॉकी बनके सुनीता से दोस्ती कर लेता है, लेकिन अचानक ही वो अपने गांव चला जाता है। वो एक खत सुनीता के लिए छोड़ जाता है कि वो मदनपुर जा रहा है, जहां उसके पिताजी उसे कुछ काम की वजह से महीने से पहले आने नहीं देंगे, लेकिन अगर अनिल उसे लेने आए तो उसके पिताजी उसे वापस भेज देंगे। सुनीता अब तक अनिल से अच्छे से पेश नहीं आती, लेकिन अब उसे अनिल की ज़रूरत है तो वो अनिल से बहुत ही प्यार से बात करती है और बताती है कि रॉकी को मदनपुर से वापस लाने अनिल को मदनपुर जाना होगा। अनिल मदनपुर जाने के लिए राज़ी हो जाता है, मगर एक शर्त पर कि सुनीता भी उसके साथ चले। सुनीता और अनिल मदनपुर के लिए निकल पड़ते हैं। सुनीता अपनी सहेली मीना को छुपके से कार की डिक्की में बिठा देती है, लेकिन रास्ते में अनजाने में मीना छूट जाती है। अनिल गलती से गलत रास्ते पर निकल पड़ता है और दोनों के पास उस जंगल में रात गुजारने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचता। सुनीता गुस्सा होकर अनिल को बताती है कि ये सब उसकी चाल है। वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। सुनीता रात में कार से निकलकर जंगल में चलने लगती है, लेकिन अनिल उसे ज़बरदस्ती कार में बिठाकर कार लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद जंगल में गुंडे उस कार के इर्द गिर्द मंडरा रहे होते हैं। सुनीता उन सबको देखकर डर जाती है। अनिल उस अंधेरी काली रात में गुंडों के साथ हाथापाई कर सुनीता को बचाता है। सुनीता को इस बात का बहुत पछतावा होता है कि वो जो भी अनिल के लिए सोच रही थी वो गलत था। दूसरे दिन सुबह अनिल कार को मसूरी के रास्ते मोड़कर सुनीता को अकेले ही वापस होटल में लौटने के लिए कहता है। अनिल सुनीता से बहुत नाराज़ होता है, लेकिन सुनीता को अनिल से प्यार हो गया होता है। सुनीता अनिल को आखिर में कैसे भी करके मना ही लेती है। दोनों वापस मसूरी होटल के लिए निकल पड़ते हैं। होटल पहुंचकर अनिल देखता है कि उसके कमरे की तलाशी ली गई है। वो एक पुलिस ऑफिसर को होटल से निकलता देखता है। तब उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि रूपा के मौत के सिलसिले में पुलिस उसके कमरे की तलाशी लेने आई थी। पार्क होटल में एक डांसर होती है रूबी, जो अनिल यानी रॉकी से प्यार करती है। दूसरे दिन अनिल सुनीता से मिलता है, तब वहाँ पूरी हॉकी टीम की लड़कियां आ जाती हैं। अनिल ऐसे ही मजाक में एक बंगलो बताकर कहता है कि वो बंगलो उसके चाचा का है।
सुनीता और सारी लड़कियां बंगले में जाने की जिद करती हैं। उस बंगले का मालिक कुंवर जी बंगले से जैसे ही निकल जाता है, अनिल सभी को लेकर उस बंगले में ऐसे जाता है मानो वो बंगला सच में उसके चाचा का हो। सब मिलकर बंगले में एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी उस बंगलों के मालिक कुंवर जी आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अनिल ने सुनीता को इम्प्रेस करने के लिए ये झूठ बोला था, तो वो उस झूठ में अनिल का साथ देने लगते हैं। अनिल कुंवर जी का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता है। दूसरे दिन सुनीता के पापा मसूरी पहुंचते हैं। उनके साथ राजेश भी होता है। राजेश जब सुनीता से शादी की बात करता है, तब सुनीता साफ इनकार कर देती है। राजेश को उसका इनकार सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सुनीता जब अनिल से मिलती है, तब अनिल बताता है कि वो सुनीता के पिताजी से शादी की बात करना चाहता है। सुनीता कहती है कि अनिल अपने चाचा जी कुंवर जी के साथ उसके पिताजी से रिश्ते की बात करने आए। अनिल बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाता है और वो कुंवर जी के पास जाकर अपनी सारी हकीकत बताता है। अनिल बताता है कि आज से 1 साल पहले रूपा उस पार्क होटल में आई थी। अनिल यानी रॉकी अपना ड्रम बजा रहा होता है, तब रूपा का ध्यान रॉकी की तरफ जाता है। दूसरे दिन रूपा रॉकी से मिलती है और उसे बताती है कि उसे रॉकी से प्यार हो गया है, लेकिन रॉकी को रूपा में कोई दिलचस्पी नहीं होती। एक रात रूपा अनिल यानी रॉकी को फ़ोन करके बताती है कि वो पार्क होटल में उससे मिलने आ रही है। अगर रॉकी ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला तो वो कूदकर अपनी जान दे देगी, और ऐसे ही उस नादान लड़की ने अपनी जान दे दी। रूपा की बहन सुनीता अब उसकी मौत का बदला रॉकी से लेने आई है, लेकिन वो जानती ही नहीं कि असल में अनिल ही रॉकी है और उन दोनों में अब प्यार हो चुका है। सुनीता को लगता है कि अनिल बहुत ही बड़े रईस खानदान से है और कुंवर जी का भतीजा है। अनिल की ये पूरी बात सुनकर कुंवर जी को उसके प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति हो जाती है। वो बताते हैं कि वो ज़रूर सुनीता के पिताजी से मिलने जाएंगे। कुंवर जी अनिल के साथ सुनीता के घर उसके पिताजी से मिलने जाते हैं, पर वहाँ वो अनिल की हकीकत को बिल्कुल भी नहीं बताते। सुनीता के पापा कुंवर जी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी लड़की का ब्याह इतने अच्छे परिवार में हो रहा है, लेकिन अनिल इस दुविधा में है कि वो सुनीता को अपनी सारी सच्चाई कैसे बताएगा। अनिल दूसरे दिन अपनी सारी सच्चाई सुनीता को बताना चाहता है, लेकिन म्यूजिकल कॉन्सर्ट होने की वजह से वो सुनीता को मिल नहीं पाता और वो एक खत लिखता है जिसमें वो अपनी सारी सच्चाई लिखकर वेटर के द्वारा वो खत सुनीता तक पहुंचवाता है। लेकिन डांसर रूबी, जो रॉकी से प्यार करती है, कुछ पैसे देकर खत को अपने पास रख लेती है। शाम को अनिल म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सुनीता का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही सुनीता आती है तो अनिल खुश हो जाता है कि सुनीता ने खत पढ़कर उसकी सारी सच्चाई जानने के बाद भी उससे कोई नाराज़गी नहीं दिखाई। अनिल को इस बात की खबर ना थी कि सुनीता को वो खत मिला ही नहीं। रूबी म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले खत सुनीता को भिजवाती है। खत पढ़ने के बाद सारी हकीकत जानने के बाद सुनीता दंग रह जाती है। वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सबके सामने अनिल को थप्पड़ मारकर कहती है कि वो उससे यानी रॉकी से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। सुनीता कॉन्सर्ट को छोड़ घर चली जाती है। अनिल उसके पीछे जाता है। कुंवर जी, जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट देखने आए थे, वो भी उनके पीछे जाते हैं। घर पहुंचने पर राजेश अनिल को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। कुंवर जी अनिल को वहां से लेकर होटल में छोड़ देते हैं। अनिल जब होटल में जाता है तब इंस्पेक्टर वहां उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इंस्पेक्टर अनिल को बताते हैं कि उस रात रूपा ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका खून हुआ था। इंस्पेक्टर बताते हैं कि उस रात रूपा घर से 11 बजे निकली थी और होटल पहुंचने में 1 घंटा लग गया। इसी बीच रूपा के कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल कार में डलवाकर होटल में पहुंची थी। उसके आने की खबर सिर्फ रूबी और अनिल को ही थी, क्योंकि जब रूपा ने अनिल से फ़ोन पर बात की थी तब उनकी बात रूबी ने चुपके से सुन ली थी।
दूसरी तरफ कुंवर जी इंस्पेक्टर की गाड़ी देखकर होटल मैनेजर से पूछताछ करते हैं। इंस्पेक्टर के जाने के बाद अनिल कुंवर जी को बताता है कि रूपा ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका खून किया गया था। और एक राज अनिल जानता है जो वो पुलिस इंस्पेक्टर को जरूर बताएगा। कुंवर जी अनिल को चेतावनी देते हैं कि वो ये राज फिलहाल किसी को ना बताए। कुंवर जी ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। अनिल जब अपने कमरे में जाता है तब रूबी वहां आती है। अनिल रूबी को बहुत कोसता है कि उसकी वजह से ही उसका और सुनीता का रिश्ता टूट गया। वो चक्कू से रूबी को मारने जाता है, तभी एक आदमी चुपके से गोली चलाता है। गोली सीधी रूबी को लगती है और उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले वो बताती है कि उसने रूपा का खून नहीं किया। इंस्पेक्टर अनिल को पकड़कर ले जाते हैं और कुंवर जी अनिल की जमानत करवा देते हैं। कुंवर जी के जाने के बाद इंस्पेक्टर अनिल को बताते हैं कि वो अनिल को जेल में इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि अनिल की जान खतरे में है। इंस्पेक्टर एक कीमती कोट का बटन दिखाकर अनिल को बताते हैं कि जब रूपा की मौत हुई थी तब उसके हाथ में ये बटन मिला था। बटन काफी कीमती है, तो ये तय है कि चोरी करने वाला आदमी ही था, और वो भी काफी अमीर। अनिल को पूरा शक रूपा के मंगेतर राजेश पर जाता है। दूसरे दिन इंस्पेक्टर सुनीता के पापा और सुनीता से मिलने जाते हैं। तब राजेश भी वहां मौजूद होता है। इंस्पेक्टर बताते हैं कि जब रूपा का खून हुआ था तब राजेश उसी होटल में रह रहे थे। जब राजेश को पता चला कि रूपा और अनिल के बीच कुछ चल रहा है, तब राजेश ने रूपा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। सुनीता ये सारी बातें सुनकर चौंक जाती है। उसी दिन रात के समय जब अनिल अपने कमरे में होता है, तब एक अनजान औरत उसके कमरे में आती है। वो अनिल को अपनी कार की चाबी देकर उसे वहां से लकी होटल जाने के लिए कहती है। वो बताती है कि वहां पर दो लोग मिलकर अनिल की मौत का साजिश रच रहे हैं। साथ में वो बताती है कि अनिल को वहीं पर रूपा और रूबी का कातिल भी मिल जाएगा। अनिल इंस्पेक्टर को फोन कर लकी होटल आने के लिए कहता है। वो उस औरत को अपने कमरे में बंद करके उसकी कार लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में अनिल को पता चलता है कि उसकी कार के ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं। अनिल कार से कूद जाता है और कार खाई में गिर जाती है। सुनीता और मीना इंस्पेक्टर से मिलने जाते हैं, जहां अनिल की मौत की बात सुनकर सुनीता फूट फूट कर खूब रोती है। सुनीता को पूरी बात का बहुत ज्यादा पछतावा होता है और घर पर आकर वो अपनी खुदकुशी का खत लिखती है। लेकिन तभी उसके सामने अनिल दिखता है। खुशी के मारे सुनीता अनिल के गले लिपटकर रोती है। अनिल बताता है कि शायद ये सब के पीछे राजेश का ही हाथ है। दोनों राजेश को ढूंढते हुए होटल में पहुंचते हैं, जहां सुनीता रिसेप्शन में जाकर राजेश के कमरे के बारे में पूछती है। वहीं अनिल उसी औरत को देखता है जो उसे कमरे में मिलने आई थी। अनिल कार से उस औरत का पीछा करता है और वो औरत कुंवर साहब के बंगलों के कंपाउंड में घुस जाती है। अनिल कुंवर जी के बंगलों में उस औरत को ढूंढता है, लेकिन वो औरत उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती। तभी कुंवर जी वहां आ जाते हैं और अनिल को देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। अनिल बताता है कि वो औरत उसी कंपाउंड में है। कुंवर जी अनिल को अपने बंगलों में ले जाते हैं। अनिल को आराम करने के लिए एक कमरा देकर अपनी अलमारी से कपड़े बदलकर सो जाने के लिए कहते हैं। जाते जाते कुंवर जी रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर देते हैं। कुंवर जी के जाने के बाद अनिल अलमारी से कपड़े लेने जाता है, तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे एक काला कोट मिलता है जिसका एक बटन गायब है, और वो वही बटन है जो इंस्पेक्टर ने उसे दिखाया था। अनिल को पूरी बात समझ में आ जाती है। आधी रात हो जाती है और कमरे का दरवाजा खुलता है। कुंवर जी उस कमरे में आकर देखते हैं कि अनिल उस कमरे से भाग गया था। कुंवर जी उस कमरे में मौजूद उस औरत, जिसका नाम सबीना है, उससे बात करते हैं कि या तो अनिल उसे ढूंढने निकला है या फिर अनिल को कुंवर जी पे शक हो गया है। कुंवर जी पिस्तौल लेकर अनिल की तलाश में निकल जाते हैं और सबीना उस कमरे में अकेली होती है।
अनिल उसी कमरे में छुपा हुआ होता है और जैसे ही कुंवर जी चले जाते हैं वो सबीना को पकड़ लेता है। अनिल इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाता है और सबीना को पूरी कहानी बताने के लिए कहता है। सबीना रोते हुए बताती है कि बात 3 साल पहले की है। वो उस समय बेवा हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। वो कुंवर जी से दिल्ली में मिली थी। जब भी कुंवर जी कहते तब वो मसूरी आकर उनके साथ रहती। एक दिन वही बात हुई जिसका उसे डर था। कुंवर जी की पत्नी ने कुंवर जी और सबीना को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसी हाथापाई में कुंवर जी के हाथों से उनकी बीवी की मौत हो गई। उनकी बीवी की लाश को छुपाने दोनों जंगल गए, जहां रात के समय उन दोनों को लाश दफनाते हुए रूपा ने देख लिया। कुंवर जी रूपा का पीछा करते हुए पार्क होटल आए और रूपा जब अनिल के कमरे से अनिल को बुला रही थी तब कुंवर जी ने जबरदस्ती उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। इस तरह रूपा की मौत कुंवर जी के हाथों हुई है। सबीना ये बात बता ही रही होती है कि कुंवर जी वहां पर पिस्तौल लेकर आ जाते हैं। वो सबीना को गोली मार देते हैं, लेकिन अनिल बच जाता है। कुंवर जी और अनिल के बीच में काफी मुठभेड़ होती है। इसी बीच इंस्पेक्टर, सुनीता के पापा सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। अनिल के साथ हाथापाई करते हुए कुंवर जी छत से फिसल जाते हैं। अनिल कुंवर जी को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन कुंवर जी पश्चाताप करते हुए छत से छलांग लगा देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। आखिर में सबको ये राज पता चल ही जाता है कि रूपा ने आत्महत्या नहीं की थी, लेकिन उसकी हत्या कुंवर जी के हाथों हुई थी। आखिर में अनिल और सुनीता एक दूसरे के हो जाते हैं। तो ये थी सुपर हिट सस्पेंस मूवी तीसरी मंजिल की कहानी। ऐसे ही नई पुरानी हिंदी फिल्म्स की कहानियों के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉपकॉर्न टाइम विद वंदना। धन्यवाद।